मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर का नाम प्लीज पास। देखो सिंपल कहानी है, पहले तो ये समझो व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है बच्चों, बोलो तो, व्हाट इज अ मैग्नेट। सर मैग्नेट मैग्नेट होता है सर, लव चुंबक, है ना। क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ मैग्नेट, अरे बोलो। अच्छा, और व्हाट इज अ मैग्नेट, मैग्नेट इज नथिंग बट अ स्टोन, एक पत्थर है, पत्थर। मैग्नेट इज अ स्टोन। कहाँ मिलता है, जमीन के नीचे मिलता है। कैसा शेप होता है, ऐसा 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 शेप होता है, पत्थर होता है लिटरली, एक स्पेशल टाइप का पत्थर है। जो पहला मैग्नेट किसी को मिला था उसका नाम भी रखा गया था लोडस्टोन। लोडस्टोन पत्थर ही था वो, ऐसे शेप का मैग्नेट था कुछ इस तरह से, ऐसा पत्थर था। तो जब ये डिस्कवर हुआ, उसकी कुछ स्पेशल चीज पता चली कि अरे ये आयरन को चिपक जाता है, ये कुछ चीजों को जाकर के चिपक जाता है। तो फिर उसकी पढ़ाई चालू की और ज्यादा, और देखा गया कि ये जो पर्टिकुलर पत्थर है, ड्यूरिंग स्टडीज ऑब्जर्वेशन, कि इस पत्थर को अगर मैं ऐसे बीच में थ्रेड से बांध के लटका दूं, राइट, और इसको पेंट कर दिया, इधर की तरफ रेड कलर का पेंट कर दिया और बच्चों इधर की तरफ ब्लू कलर का पेंट कर दिया, तो ऐसा देखा गया कि अगर आप स्पिनिंग द बॉटल का गेम खेल रहे हो, मान लो हम दोनों दोनों के बीच में बॉटल स्पिन कर रहे हैं, हमेशा वो बॉटल इसके पास ही मुंह करके रुक जाता है, हर बार, ना लेफ्ट ना इधर ना मेरी तरफ, उसका जो माउथ होगा वो हमेशा इसकी तरफ। तो मैंने घुमाया, इसकी तरफ फेस करके रुका, पनिशमेंट कुछ तो करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, ट्रूथ और डेयर करना पड़ेगा। तो भैया उसने बोला सर ट्रूथ, यस, चल डेयर लेना। तो मैंने बोला चल 50 क्वेश्चन आंसर लिख के ला चल आज फिर खेलेंगे। फिर घुमाई बॉटल, फिर उसके पास आकर के रुका, फिर डेयर, ले 50 क्वेश्चन लिख के ला तो ये तो जादुई पत्थर है, इसको कितना भी घुमाओ हमेशा एक ही पोजीशन पे रुक रहा था बच्चों, कभी ऐसे नहीं रुका, कभी ऐसे नहीं रुका, कभी ऐसे नहीं रुका, कभी ऐसे नहीं रुका, हमेशा ऐसे। अज्यूमिंग, तो हमने देखा यार ये हमेशा ऐसे रुकता है, यानी इसका एक जो एंड है वो हमेशा जोग्राफिक नॉर्थ दिखाता है और एक एंड हमेशा जोग्राफिक साउथ। आप उसको ऐसे सस्पेंड कर दो, गोल घुमा दो, वो घूमेगा फुल, फिर उल्टा घूमेगा वापस, और थोड़ी देर बाद जब रुकेगा तो हमेशा ऐसे ही रुकेगा, कभी ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो इट वॉज ऑलवेज पॉइंटिंग इन, रख दो, जोग्राफिक नॉर्थ साउथ। तो जो उसका पार्ट नॉर्थ साइड में पॉइंट कर रहा था उसको उन्होंने नाम दे दिया नॉर्थ पोल, और जो साउथ में पॉइंट कर रहा था उसको नाम दे दिया साउथ पोल, सिंपल एज दैट। तो नॉर्थ साउथ कुछ नहीं है, एक एंड उसका नॉर्थ की तरफ दिखाता है, एक साउथ की तरफ दिखाता है, इसलिए उसको नॉर्थ साउथ नाम दे दिया। क्लियर है। और ऐसा देखा गया कि ये जो पत्थर है, इसके आसपास अगर मैं आयरन का छोटा सा ऑब्जेक्ट लाता हूं तो ये जाकर के इसको चिपक जाता है। इस चीज को अगर मैं दूर लेके जाऊं तो कुछ नहीं होता है ना। यानी इस पत्थर के आसपास एक रीजन है, एक इलाका है जिसमें कुत्ता भी शेर होता है, हाँ कि नहीं। अरे ऐसा इलाका है जिसमें ये शेर है, यानी इसके रीजन में अगर एक आयरन ऑब्जेक्ट आया तो ये उसको खा जाएगा, चिपक जाएगा उसको। इसके बाहर से आयरन का ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करता है ना, ये आएगा इधर आयरन डांस करके जाएगा, इसको चिढ़ा के जाएगा, बोले हट, कुछ नहीं। तो यहाँ इसकी ताकत नहीं चलती। लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री क्रॉस करेगा, यहां पर आया आयरन, तो ये चिपक जाएगा इसको जा करके, यानी देर इज अ रीजन अराउंड इट। ये क्या मैग्नेट, ये पत्थर मिला, उसकी पढ़ाई कर रहे लोग कि अरे कैसे है, क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा है। करेक्ट। फिर हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाना शुरू किया, कैसे किया जाने दो, कुछ है नहीं आपके बुक में। और हमने बनाए सिंपल सिंपल तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। एक ऐसा मैग्नेट जिसको इधर नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, राइट। हमने बनाया एक ऐसा आर्टिफिशियल मैग्नेट जिसको क्या बोलते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमने बनाया ऐसा मैग्नेट जिसको बोलते हैं डिस्क मैग्नेट। हमने बनाया ऐसा मैग्नेट जिसको बोलते हैं रिंग मैग्नेट। हमने ऐसे बहुत तरीके से मैग्नेट्स बना दिए।
फिलहाल हम थोड़ा सा बार मैग्नेट की पढ़ाई करेंगे। तो बार मैग्नेट होता क्या है? बार मैग्नेट इज अ यस आयरन से, स्टील से बना हुआ मटेरियल है। सॉफ्ट आयरन नहीं, स्टील लेंगे हम, परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे। तो स्टील लेते हैं, स्टील और उसको यूज करके मैग्नेट बनाते। कैसे बनाते ये भी छोड़ दो फिलहाल तुम लोग, बस बन गया। तो ये मैग्नेट है, इसके पास यहाँ नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट के पास यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है ना। और इसके आजू बाजू एक रीजन है जहां इसकी चलती है। दैट रीजन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज अ फील्ड अराउंड इट वेयर इस मैग्नेट की पावर्स काम कर रही है। दैट रीजन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। आपको बोलेगा डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द इंटेंसिटी या पावर ऑफ द मैग्नेट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला अच्छा मैं जानना चाहता हूं ये फील्ड कैसी है, कितने दूर तक है। तो हमने बोला क्या करे क्या करे क्या करे, हमने एक एक्टिविटी कर दिया। प्लीज क्लोज द डोर। हमने क्या किया, हमने ये मैग्नेट लिया, इसको टेबल पे रखा या एक कार्डबोर्ड पे रखा और उसके आसपास में आयरन फाइलिंग्स डाल दिया। और आयरन फाइलिंग्स तुम कैसे भी ऐसे बहुत सारा आयरन फाइलिंग्स रैंडम स्प्रिंकल कर दो, वो आयरन फाइलिंग्स खुद को इस तरह से अरेंज कर लेते, जादू। इस तरह से आयरन फाइलिंग्स खुद को अरेंज कर लेते हैं इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ऐसे 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 आयरन फाइलिंग्स खुद को अरेंज कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न में अरेंज करते हैं। तो यहां पर रैंडमली पाउडर स्प्रिंकल करोगे तो वो आयरन फाइलिंग्स ऐसे लाइन में एक दूसरे के पास आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे आपको ऐसे लाइंस दिखाई देती है, ढेर सारी लाइंस दिखाई देती है ना। अब एक्चुअल में मैग्नेट के आसपास हमको कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहला डेफिनेशन आप लिख के लाओगे मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the imaginary lines around the magnet along which yes the iron filings arrange themselves। अगर सिर्फ मैग्नेट रखा है तो मुझे लाइंस दिख रहे क्या? नहीं। तो कहीं फील्ड लाइंस है क्या? नहीं। हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस है। यस कौन सी लाइंस? कि अगर मैंने आयरन फाइलिंग्स डाले तो वो जिस लाइन में खुद को अरेंज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझे क्या? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर आसपास में, और कैसी है मैग्नेटिक फील्ड? इस पैटर्न में, राइट। अब हम जानना चाहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का कोई डायरेक्शन है क्या। तो हमने बोला एक एक्टिविटी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक नीडल लेते हैं। नीडल कौन सा? मैग्नेटिक नीडल, कंपास। मैग्नेटिक कंपास पता है सबको? अरे देखा है? नहीं, पक्का, वेरी गुड। वो भी क्या करता है? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है हमको। यस नेविगेशन के लिए यूज होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है कंपास। तो हम गए इस मैग्नेट के पास, मान के चलते ही ये नीडल है और ये पॉइंट इसका हमेशा क्या दिखाएगा? नॉर्थ दिखाएगा। ओके, अगर मैं इस नीडल को यहां पर रखता हूं तो ये जोग्राफिक नॉर्थ साउथ दिखाता है। जोग्राफिक नॉर्थ साउथ, यहां मैग्नेट से दूर, मैग्नेट से बहुत दूर रखा, जोग्राफिक नॉर्थ साउथ दिखाया। लेकिन जब मैं इसको मैग्नेट के पास लेके जाऊंगा ना, मान लो मैं इसको यहां रखता हूं तो ये नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ऐसे, ये साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आ जाएगा उसका। मान लो मैं उसको यहां रख दूं तो ये नीडल ऐसे पॉइंट करेगा, राइट। अगर मैं उसको यहां रखूं तो ये नीडल ऐसे पॉइंट करता है, राइट। मैं इसको यहां रखूं तो ये नीडल इधर की तरफ पॉइंट करता है। ये नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। यहां देखो, इट इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स साउथ। देखो ऐसे ऐसे टर्न कर रहा है, ये साउथ की तरफ टर्न करते जाता है ना। यहां रखूं तो ऐसे हो जाएगा पूरा, है ना। यहां पर अगर मैं नीडल को रख दूं तो ऐसे दिखाएगी वो नीडल, इधर साउथ विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ।
और यहां से घुमाओ तो ऐसे 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 नीडल का डायरेक्शन चेंज होते जाता है, चेंज होते जाता है, चेंज होते जाता है, और यहां रखूं तो ऐसे डायरेक्शन में पॉइंट करता है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन है, ऐसा बोलते हैं हम। अविश्री यहां ध्यान दो, व्हाट इज दैट डायरेक्शन? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, outside the magnet, outside the magnet, right? And magnetic field lines are closed continuous curves. ये लाइन ऐसे जा रहा है ना, इमेजिनरी है, अंदर भी होता है, ऐसे बोलते हैं, राइट? ये लाइन ऐसे आया, अंदर भी होता है, ऐसे बोलते हैं। तो इनसाइड ये ऐसे साउथ से नॉर्थ जाता है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। यस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये जो पोल्स है मैग्नेट के, इसको बोलते हैं दो पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके पास में बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है इसका। देखो यहां पर, देखो यहां पर देखो कितना सारा आयरन फाइलिंग्स चिपका है, यहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स, पोल्स के पास भर भर के मैग्नेट जाके चिपका है। अच्छा देखो, बीच में मैग्नेट चिपका है क्या, आयरन फाइलिंग चिपका है क्या? बहुत कम, राइट? तो क्या यहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन कम है। मैग्नेट की पूरी ताकत उसके पोल्स में होती है। बोलो ओके है क्या? सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स, या जो लाइंस होता है दे आर डेंसर एट द पोल्स। इसका मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स, पोल्स पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? यानी यहां पर अगर मैं चेक करूं मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी पावर होगी 10 टेस्ला फॉर एग्जांपल। यहां पे चेक करूं तो 5 टेस्ला, और दूर जाऊंगा तो 2 टेस्ला। व्हाट इज टेस्ला? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर 10 टेस्ला का है, यहां पर 5 का है, यहां पर 2 का है। जैसे फोर्स होता है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का पावर, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी टेस्ला से डिनोट करते हैं। तो यहां पर पास में पोल्स के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। बोलो ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point, at any point is given by drawing। कैसे निकालते हैं? at any point is given by draw a tangent at that point, at that point, and it is always towards north। यहां देखो, towards north नहीं, yes, towards साउथ। यहां ध्यान दो, नॉर्थ विल पॉइंट टुवर्ड साउथ। आपको पूछा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो मैं बोलूंगा इस फील्ड लाइन को यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और एरो टुवर्ड साउथ देना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। यहां पर देखो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन ये टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, एरो टुवर्ड साउथ देना, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, एरो टुवर्ड साउथ देना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्या है क्या? मैं और कुछ चीज बताता हूँ आपको। देखो तो ये मैग्नेट है मेरे पास एक, इस मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ कि नहीं, है ना? मैं ये जानना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इस कंपास को लेकर के जाते हैं और वहां पर रख देते हैं। कंपास तो समझता है ना, मैग्नेटिक कंपास। तो मैं इसको यहां लेके जाता हूं, ओके क्या?
तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर? टुवर्ड्स साउथ। मैं इसको उठा करके यहां रख देता हूं, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इधर की तरफ, ये लाइन में, इस लाइन में, राइट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर? इट इज लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। what is the magnitude of direction of magnetic field here? in that direction। बोलो बात समझ में आ रही है क्या बच्चों को? जिस डायरेक्शन में ये नीडल पॉइंट करेगी ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमेशा हमारे पास ये नीडल तो रहने नहीं वाली, तो हमने बोला फिर हम कैसे पता करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैं आपको नीडल हटा देते हैं और बात को समझना। मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये जो छोटे छोटे नीडल्स दिख रहे हैं ना, दे आर द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे अज्यूम करो कि मैग्नेट के आसपास कुछ तो है जो दिखता नहीं है, तो ये फील्ड लाइंस है। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब अगर मुझे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर 1 वहां पे कंपास रखो। ऑप्शन नंबर 2, यहां से एक इमेजिनरी जो लाइन जा रही होगी उसको टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर मैं नीडल को भी यहां रख दूं तो वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। अगर मैं नीडल को यहां रखूं तो बच्चों वो ऐसे पॉइंट करेगी। समझ में आया? देखो ये तो थ्योरेटिकल प्रोसेस हो गया, राइट? लेकिन एक्चुअल में क्या है, कंपास के साथ करना पड़ता है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब वो बोल रहा है अंदर क्या है? अरे देखो अंदर भी फील्ड है। यस, कंपास को मैं उठा करके यहां रख दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं, राइट? ये नॉर्थ वाला साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। देखो अंदर नहीं जा सकता मैं मैग्नेट के अंदर, तो हमने अज्यूम किया है कि अंदर नॉर्थ से साउथ है, सॉरी साउथ से नॉर्थ है, तो अंदर कुछ नहीं है, जो भी है बाहर की कहानी है। बोलो, एक मिनट, ये जो रेड होता है ना, रेड वो नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ जाएगा। यस, ये नॉर्थ है, रेड इज नॉर्थ, तो नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ आने की कोशिश करेगा। आपको ड्रॉ करने को बोलेगा नहीं, आपको थियरी लिखना है सिर्फ। आपको पूछेगा हाउ डू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट, तो हम बोलेंगे वेर एवर यू वांट टू फाइंड द डायरेक्शन, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट प्लेस। खत्म, ड्रॉ थोड़ी करने बोले। बोलो क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? यस, ऐसा फंडा होता है। तो बच्चा इमेजिन करने का तरीका है, सब इमेजिनरी है, क्योंकि यहां फील्ड है वो दिखती नहीं है, उसका इफेक्ट दिखता है। व्हाट इज द इफेक्ट? आयरन नेल को यहां लाऊंगा तो जाके चिपक जाएगा इसको, यानी कुछ तो है, राइट? ग्रेविटेशनल फील्ड। एक बॉल है, उसको यहां छोड़ दूं तो नीचे जाता है, क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। दिखती क्या? नहीं, बट है ना, बढ़िया। तो दिखती नहीं है, तो उसको इमेजिन करने का तरीका है ये। बोलो समझा? पक्का? ओके। और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। Number 2, the lines are denser at the poles and they move apart away from the poles. 3, the direction of magnetic field line at any point is given by drawing a tangent to the curve at that point. Yes, draw a tangent to the curve at that point. Tangent, draw tangent to the curve at that point. बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। स्कूल में शॉर्ट गिव रीजन क्वेश्चन आएगा, गिव रीजन। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये देखो बेटा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। बोलेगा गिव रीजन, ठीक है? अब मैं जानना चाहता हूं
कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो हमने बोला उस पॉइंट पे कर्व को टेंजेंट बनाओ। कौन से कर्व को बनाओ? अगर मैं इस कर्व को बनाऊं तो यहां टेंजेंट बनेगा, इस कर्व को बनाऊं तो यहां टेंजेंट बनेगा। तो अगर मैं कंपास को वहां रखूं तो कंपास एक टाइम पे दो डायरेक्शन तो दिखा नहीं सकता। क्या सारे बच्चे समझे? अरे हाँ कि नहीं? साउथ इंडियन मूवी थोड़ी ना है कि हीरो ने एक गोली मारी दो विलन मर गए। ऐसा नहीं हो सकता। एक गोली दो अलग अलग डायरेक्शन में जाके दो लोगों को नहीं मार सकती। वो सिर्फ मूवीज में होगा, वो भी साउथ वाली। ओके क्या? यस। तो इसका गिव रीजन क्या लिखोगे? हम लिखेंगे एट अ गिवन पॉइंट, द मैग्नेटिक नीडल, yes, cannot point in two directions. हाँ कि नहीं? therefore they can never intersect, they can not intersect. बोलो, बात समझ में आई क्या सारे बच्चों को? कोई डाउट है किसी को इसमें? देखो, अगर इंटरसेक्ट करते तो we will not be able to find the direction of the magnetic field at this point. Yes, magnetic field cannot have two directions at the same point. Yes, magnetic field को भी लिखूंगा शॉर्ट में, cannot have two directions at a same point. एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, तो ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती, इसलिए दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। बोलो ठीक है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। ऊपर लिख करके देता हूं, ये कर्व है ऐसा और क्लोज्ड है, क्लोज्ड यानी पूरा सर्कल है और कंटिन्यूअस होता है, बीच में गैप नहीं होता है उसमें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। ये हुआ मैग्नेट का कहानी कि मैग्नेट क्या होता है। तो हमने शॉर्ट में कुछ नहीं सिखाया मैंने तुमको, ये भी नहीं है तुम्हारे बुक में बट कहीं तो कनेक्शन बने तो कुछ तो सिखाना पड़ेगा, राइट? द चैप्टर इज नॉट अबाउट दिस, द चैप्टर इज अबाउट समथिंग एल्स जो अब चालू होगा, बट फिलहाल के लिए ये मैग्नेट पत्थर होता है, स्टोन होता है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेकर के चला जाऊं, इस मैग्नेट से दूर लेकर के चला जाऊं, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, यस, इसको छोड़ दो यहां से, राइट? यहां देखो, मैग्नेट नहीं है तो ये अभी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ में पॉइंट कर रहा है हमेशा। लेकिन अगर ये किसी मैग्नेट के पास आ गया तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करने लगता है, नॉर्थ साउथ दिखाता है। बोलो समझा? यानी ये नीडल किसको रेस्पॉन्ड करता है? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेट को नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करता है। बोलो बात समझी? सारे बच्चे समझे? अब यहां से आगे का चैप्टर, अ मैग्नेटिक नीडल रेस्पॉन्ड्स टू मैग्नेटिक फील्ड। अब एक दिन हुआ ये, ओस्टर्ड नाम का साइंटिस्ट अपने लैब में कुछ काम कर रहा था, और वो काम कर रहा था एक इलेक्ट्रिक सर्किट पे, राइट? यहां पर ऐसा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट था और वो काम कर रहा था, और बाजू में एक मैग्नेटिक नीडल पड़ी थी जो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी। उसने बोला अरे ये तो गलत हो गया, मैग्नेटिक नीडल किधर पॉइंट करना चाहिए? नॉर्थ में। उसको पता था नॉर्थ इधर है, उसको पता था कि भैया नॉर्थ इधर है, तो किधर पॉइंट करना चाहिए था नीडल ने? ऐसे ऊपर पॉइंट करना चाहिए था, ज्योग्राफिक नॉर्थ में। लेकिन इधर कर रही थी तो उसको लगा नीडल खराब हो गई, उसने लिया मारा उसको, वही करते हैं हम, कोई चीज खराब होती है तो उसको ठोकते हैं मारते हैं, फिर भी इधर ही पॉइंट कर रही है। फिर वो उसको वहां से दूर लेके गया, जैसे ही यहां से दूर लेके गया वो ज्योग्राफिक नॉर्थ में पॉइंट करने लगी।
इसके पास लाया टेबल पे, वो फिर इधर पॉइंट करने लगी। वो इधर लेके गया तो फिर ज्योग्राफिक नॉर्थ, यहां लेके आया फिर इधर पॉइंट करने लगी। उसने बोला यार कहीं मैग्नेट तो नहीं है आसपास। टेबल के नीचे देखा, ऊपर देखा, आजू बाजू सब जगह, कहीं मैग्नेट नहीं था। तो उसने फाइनली ऐसा कंक्लूड किया कि ये जो वायर है ना, इस वायर में क्या है, करंट। इस वायर में क्या है, करंट। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब तक जो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के आसपास होती थी, अब करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब नीडल आई तो वो इधर की तरफ पॉइंट करने लगी। उसने बोला अच्छा एक काम करता हूं, करंट को ऑफ कर देता हूं। तो जैसे ही बच्चे उसने करंट को ऑफ किया, यस, यहां पर सर्किट को ओपन कर देते हैं हम। यहां सर्किट को हम कर देते हैं ओपन, यहां सर्किट को हम कर देते हैं क्लोज। जैसे ही उसने करंट को ऑफ किया, ये नीडल ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ दिखाने लगी। यानी ये पक्का हो गया कि भैया जब करंट है तो इधर जा रही है, जब करंट नहीं है तो सीधी हो जा रही है। यानी करंट ही नीडल को घुमा रही है। यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि नीडल तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को रेस्पॉन्ड करती है। उसने बोला एक काम करता हूं मैं, यस, इस करंट को उल्टा कर देते हैं। उल्टा, उल्टा यानी टर्मिनल को स्विच कर दिया, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। यहां करंट को ऑफ किया, यहां करंट ऑन था, अब करंट को फिर से ऑन किया लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ये देखो ऐसे, तो ये नीडल ने भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ऐसे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। यानी पक्का करंट की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है। और उसने बोला अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अ स्ट्रेट current carrying conductor produces a magnetic field around it, around। अब तक जो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट की वजह से हुआ करती थी, अब वो करंट की वजह से भी है। A straight current carrying conductor produces a magnetic field around it। उसके आसपास भी एक इलाका है जहां कुत्ता भी शेर होता है। यानी यहां पर अगर मैं एक आयरन फाइलिंग्स को डाल दूं तो कुछ होगा। देखो फिर बंद करो, फिर ऐसे पता चला कि ठीक है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर साइंटिस्ट लोग बोले अरे अरे कैसी कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है, काली है, अच्छी है, गोरी है, मोटी है, पतली है, कैसी है जानते हैं। तो चलो एक्सपेरिमेंट करेंगे। कौन सा एक्सपेरिमेंट, आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने बोला चलो चलो आयरन फाइलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बोला देखो क्या करे ना, एक कार्डबोर्ड ले लो ऐसा, है ना, और इस कार्डबोर्ड के अंदर एक वायर डाल दो, कंडक्टर, कॉपर का ऐसा मोटा सा वायर डाल दो, और यहां से बैटरी कनेक्ट कर दो उसको, ठीक है, और करंट पास करो, और इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डालो, देखो कुछ होता है क्या। तो वो आयरन फाइलिंग्स सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती है खुद को। और एक जादू ऐसे, हैव अ लुक एट दिस, दिख रहा है ना, ये कंडक्टर, ये वाला देखो, ये ज्यादा बेटर फिगर है। अरे दिख रहा है ना सारे बच्चों को, ऐसे गोल 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 आयरन फाइलिंग्स खुद को अरेंज कर लेती है ना। तुमने गोल गोल नहीं डाली थी, रंगोली नहीं बनाई, तुमने बस ऐसे स्प्रिंकल किया और इसको ऐसे टैप करने का, तो आयरन फाइलिंग्स ऐसे सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती है खुद को। और कैसा होता है पैटर्न, कुछ इस तरह होता है बच्चा, ये यहाँ पे देखो या फिर, है ना, ये डार्कर है, फाइन, ऐसे राउंड 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 राउंड, यानी वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है। यस, यहां पर कैसी थी, ऐसे नॉर्थ से साउथ थी, यहां पर कैसी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है,
तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। यहां पर बहुत पास पास में होती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं ये सर्कल्स दूर 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 होते जाते हैं। यानी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज नियर द वायर, यानी वहां डेंस होती है और जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे स्प्रेड होते जाती है। यस, तो कंडक्टर, कंडक्टर के आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? वन, क्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, या क्लोज, क्या सर्कल्स क्लोज्ड ही रहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है। टू, वो सर्कल्स वायर के पास डेंस है, डेंस नियर द कंडक्टर या वायर, कंडक्टर लिखना आप, ओके। एंड और कैसा है? बस ऐसा है। एंड दे स्प्रेड आउट अवे फ्रॉम द वायर, एंड स्प्रेड आउट अवे फ्रॉम द वायर, अवे फ्रॉम द वायर। बढ़िया। अब किसी ने बोला अरे 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 ये तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट ने हमको कुछ तो दिखाया। जैसे यहां एक्सपेरिमेंट ने क्या दिखाया? डिजाइन दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। फिर किसी ने बोला डायरेक्शन बता, है ना, तो हमने बोला ले नीडल रख, डायरेक्शन पता कर। बट अब बार बार कौन नीडल रखेगा? यस, तो किसी ने बोला ए कर्व है ना, ए टेंजेंट बना एट द कर्व। तो यहां अगर कोई बोलेगा मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता, तो क्या बोलेगा? ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व एट द रिक्वायर्ड पॉइंट, है ना। तो किसी ने बोला यार मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, बता बता इसका डायरेक्शन। तो ये भी सेम, ऐसा कंडक्टर, उठ जा, बाहर आ, बाहर आ जा और बेंच पे जाके खड़ा। यस, ये कंडक्टर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, कंपास रख दो, ऐसे 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 गोल घुमा के, तो नीडल हमेशा ऐसे 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 अपना डायरेक्शन चेंज करते जाती है। यस, तो इट इज टेंजेंट टू दीज कर्व्स। यहां रखोगे इसको टेंजेंट, यहां रखोगे इधर टेंजेंट, यहां रखोगे इधर टेंजेंट, यहां रखोगे इधर टेंजेंट। बोलो ओके है क्या? यस, लेकिन हम इसको बेंच के ऊपर खड़ा, राइट, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे बच्चों, हम इसको पढ़ेंगे इन अ डिफरेंट वे। यस, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब rule, thumb rule. What do you mean by right hand thumb rule? What is the, ये रूल क्यों होता है? ये रूल होता है, it gives the direction of magnetic field, yes, around a conductor carrying current, carrying current। अब कैसे देता है तो ध्यान से समझना। कंडक्टर के आसपास बहुत सारा रीजन है। यस, ये तुम्हारा लेफ्ट है, यस, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं, ये लेफ्ट, ये राइट, ये आगे, ये पीछे। बोलो फाइन। आपको बोला लेफ्ट में यहां एक पॉइंट है, यहां पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता। तो हमने बोला या पहले इधर वाला ले लेता हूं, बाबा जी का टुल्लू करना है सबको। ओके, यहां पर होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो करंट ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो मैंने कंडक्टर को पकड़ा और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैं फिंगर से ये नागोबा, यस, तो फिंगर्स विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड, ऐसे बोलूंगा मैं, अंदर, बोर्ड के अंदर, इनटू द बोर्ड, राइट। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? ऐसा, हाँ ऐसा सर्कस करना पड़ता है, हाथ टूट जाएगा तुम्हारा, राइट। तो बोलो यहां पर, तो मैंने कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ा, यस, और इस पॉइंट पे फिंगर्स लेके आने हैं मुझे, तो ऐसा आया फिंगर, टुचुक बाहर, आउटसाइड।
समझा क्या क्वेश्चन कैसा आता है? देखो समझो। ये कंडक्टर है, इसमें से करंट जा रहा है, ध्यान से समझना, 4-5 क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से समझो। ये कंडक्टर करंट कैरी कर रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट है बच्चों P, यहां पर एक पॉइंट है बच्चों Q। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो हमने लिया कंडक्टर, इसको होल्ड किया अपने राइट हैंड में, हाँ कि नहीं? P पॉइंट पे ये अंदर जा रहा है, अंदर, हाँ कि नहीं? सो यहां पर मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के अंदर जा रही है। और Q पॉइंट पे इट इज कमिंग आउटसाइड, तो ऐसा आउटसाइड द बोर्ड। आप क्या लिखोगे आपके बुक में? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसा लिखना पड़ता है, एंड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। बोलो क्लियर? आपकी बुक ऐसे रहेगी, नीचे ऐसा कंडक्टर रहेगा, है ना? राइट हैंड होल्ड किया, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इधर से बुक के अंदर जा रहा है ना, और इधर से बुक से बाहर आ रहा है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, इसी का करंट अगर मैं उल्टा कर दूं बच्चों, द करंट इज नाउ डाउनवर्ड्स। यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट है Q। फिर से होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसा पकड़ू क्या? नहीं, ऐसा पकड़ूंगा अब मैं इसको। बोलो फाइन। अब पॉइंट P इधर है, तो बोलो पॉइंट P पे किधर आ रहा है? आउटसाइड, तो ये हुआ आउटसाइड, यस। और पॉइंट Q पे किधर जा रहा है? इधर से घूम के आया इनसाइड, तो यहां आ गया इनसाइड। बोलो क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोलेगा द करंट, ध्यान से सुनो, आपको बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम, ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट टू ईस्ट। The electron is going from west to east. Find the magnetic field. Yes, above the electron, below the electron. Yes, यानी इस पॉइंट पे P पे और इस पॉइंट पे Q पे। Yes, बोलो जरा सारे बच्चे, P पॉइंट पे कहां होगा फील्ड? Yes, करो ना, करंट राइट हैंड, बोलो किधर? आउटसाइड होगा? गलत, क्यों इनसाइड होगा? सर क्योंकि अगर ऐसे ऐसे हमने पकड़ा है, हाँ पकड़ो, आप पकड़ो, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, हाँ तो ऐसे पकड़ा तो आउटसाइड, बराबर। अरे आपने ऐसे पकड़ा इसको, ऐसे पकड़ा इसको, तो बोलो P पॉइंट कहाँ है? इसके ऊपर है ना, तो ऊपर में कहाँ? आउटसाइड। एक मिनट, पहले तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? लेफ्ट की राइट? राइट, करंट तो वेरी गुड। पहले तो ये गलत है, ये क्वेश्चन है, करंट तो इधर फ्लो कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया इसके ऊपर P और ये पॉइंट हो गया इसके नीचे Q। आपको बोल रहा है P और Q पे बताओ। तो ये कंडक्टर जिसमें करंट यहां जा रहा है, तो इसको ऐसे पकड़ लू क्या? देखो राइट हैंड में पकड़ा क्या सबने? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है क्या? बढ़िया। P पॉइंट किधर है? ऊपर, तो बोलो किधर है फील्ड? पे आउट, ये अंदर जा रहा है ना, आउट किधर आ रहा है? समझा कि नहीं समझा? तो बोलो P पॉइंट पे किधर है? इनसाइड। और Q पॉइंट पे, Q नीचे पॉइंट है, नीचे, तो कंडक्टर को पकड़ना पड़ेगा तुमको हाथ में, और Q पॉइंट इसके नीचे है, तो नीचे में किधर है? आउटसाइड। अरे समझा कि नहीं समझा? अभी भी नहीं समझा तो 4 बार पूछो, बट यही है, चैप्टर खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। अरे 10-15 मिनट में हो जाएगा, 5 में नहीं तो। क्लियर है क्या? राइट, और इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। कंफ्यूजन है अभी भी? पक्का? सो आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन ईस्ट से वेस्ट जा रहे। अब देखो घटिया कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं ज्यादा,
तो ऐसा घुमाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। बोलेगा प्रोटॉन जा रहा है इधर, प्रोटॉन, प्रोटॉन वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी एंड क्यू। जिधर प्रोटॉन जाता है उधर करंट होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज करंट। वैसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, बट अगर प्रोटॉन को मैंने गन से शूट कर दिया तो करंट उधर बनेगा, तो इधर की तरफ करंट हो जाएगा ऐसा मेरा। अब पी पे बोलो किधर होगा, आउटसाइड, और क्यू पे इनसाइड। इससे ज्यादा कुछ सवाल नहीं आ सकता। बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चों को? पक्का समझ में आया क्या? कोई डाउट छोटा मोटा? यस। यानी पहले हमने देखा कि मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, सही है, उसमें कंपास आया तो इधर उधर मूव करता है। ने फिर किसी साइंटिस्ट ने बोला कि भैया देखो, कंडक्टर जिसमें करंट है उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे पता चला? मैग्नेटिक कंपास लाओ, वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, बोला इधर भी करंट है, करंट बंद करो नो डिफ्लेक्शन, करंट उल्टा करो उल्टा डिफ्लेक्शन। तो उसने बोला देखो देखो, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट हैव अ और प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हमको जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है। हमने बोला आयरन फाइलिंग्स, सर्कल सर्कल पैटर्न में तो सर्कुलर है, फील्ड लाइंस कैसे है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, इसके पास में डेंस है, दूर दूर जाओ तो दूर दूर हो जाता है। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर होगा 10 टेस्ला, यहाँ होगा 5 टेस्ला, यहाँ होगा 2 टेस्ला, इधर 0। बोलो फाइन। अच्छा, डायरेक्शन कैसे पता करे? राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन पता करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसा क्वेश्चन बोलेंगे? बोलेंगे वायर, फिगर दे देंगे, बोलेंगे पी पे बता, क्यू पे बता। तो कंडक्टर पेन ले लेना, प्रॉपर पेन लेना हाथ में, करंट के डायरेक्शन में थंब को पकड़ना, इनवर्ड इधर के साइड, पी पॉइंट आउटवर्ड इधर के साइड, इधर पी इधर क्यू, ऐसे, या उल्टा है करंट तो ऐसे पकड़ लिया मैंने। तो यहाँ देखो पी इधर के साइड से है तो यहाँ मेरे फिंगर्स ऐसे, और क्यू के लिए अंदर जाएंगे। क्लियर हुआ? सबको समझा? पक्का समझ में आया? वेरी नाइस। सो द कॉन्सेप्ट वाज a straight current carrying conductor produces a magnetic field around it. The direction of magnetic field is given by right hand thumb rule. बोलो समझा? पक्का? श्योर? वेरी नाइस। क्लियर? गुड। तो ये था जादू नंबर 1 कि करंट के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड। अब जादू नंबर 2, ओके है क्या इतना? यस, ठीक है। तो अगला जादू देख लो फिर। अगला जादू हम आपको YouTube से बताते हैं। अब ये एक्टिविटी है आपके बुक में, ठीक है। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। ओके, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं पहले, फिर उसके बाद में आप और देखते जाना। देखो क्या क्या है इधर। एक बड़ा सा मैग्नेट है, बहुत बहुत पावरफुल और स्ट्रांग है, मोटा मैग्नेट है एकदम, ये वाला। एक वायर रखा है जो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल के बीच में से जा रहा है, दिख रहा है क्या? वेरी गुड। यहाँ बैटरी रखी है और यहाँ स्विच रखा है, ठीक है। एक बैटरी है, एक स्विच है, बहुत ज्यादा अंधेरा, ये मैग्नेट है, ये बैटरी है, ये स्विच है, बस। और ये जो वायर है ना, ये मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच से जा रहा है। फाइन। अब एक बार देख लो कि हो क्या रहा है, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। अच्छे से 2-3 बार ऑब्जर्व करना जरा कि क्या हो रहा है। देखो एक बंदा आया, उसने बैटरी कनेक्ट किया और स्विच को ऑन किया, तो वायर ऐसे हवा में उड़ जाता है। वायर से जब करंट पास होता है तो वायर हवा में उड़ जाता है।
फिर से देखना जरा। उसके हाथ के पास भी देखो क्या कर रहा है वो। यस, नाइफ को एक डायरेक्शन में किया तो वायर ऊपर उड़ा, नीचे ऊपर उड़ा, फिर से ऊपर उड़ा। ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा तो वायर नीचे गिर गया, और इतने जोर से गिरा कि आसपास जो आयरन स्टैंड्स थे उसको भी लेकर के गिर गया। तो हुआ क्या? हुआ जादू। यस, यहां ध्यान दो। क्या था? एक मैग्नेट था, नॉर्थ पोल यहां पर और बेटा साउथ पोल यहां पर। इन दोनों के बीच में मैंने एक वायर रखा जिसमें से आई करंट जा रहा है। इन दोनों के बीच में मैंने एक वायर रखा जिसमें से आई करंट जा रहा है। यस, जैसे ही मैंने इसका करंट ऑन किया, इस वायर के ऊपर एक जोरदार फोर्स लगता है और ये वायर यहां से मूव हो जाता है। यस, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ध्यान से समझो, करंट कैरिंग conductor which is placed in a magnetic field, placed in a magnetic field experiences a force, experiences a force। एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं? यस, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक वायर रख दिया, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसमें से करंट जाता है तो उसके ऊपर एक जबरदस्त फोर्स लगता है जिससे वो उड़ जाता है वहां से पूरा। यस, फिर ग्रेविटी की वजह से वो वापस अपनी जगह पे आया, फिर से उसने करंट चालू किया, फिर से उड़ा ऊपर, फिर से करंट चालू किया, फिर से उड़ा ऊपर, फिर उसने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो इस बार फोर्स नीचे लगा, करंट का डायरेक्शन चेंज तो फोर्स चेंज। करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज द कॉन्सेप्ट। यस, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कंडक्ट, अभी देखो अभी तक मैग्नेटिक फील्ड थी क्या? नहीं, सिर्फ वायर था, उसमें करंट था, उसने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, बराबर। अब ना दो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकरा रही है। क्या हुआ? पहले ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, किसकी? मैग्नेट की। जैसे ही वायर में करंट जाता है, यहां पर वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। बोलो सही बात है कि नहीं? और दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फाइट होता है, कोल्यूजन होता है। एज अ रिजल्ट इस वायर पे लगता है जम के फोर्स। ठीक है, अब फोर्स लगा, ये दिखा सबको, वेरी गुड, तो फोर्स लगता है। अब मैं जानना चाहता हूं बेटा कि ये फोर्स कितना है, और मैं जानना चाहता हूं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या है? बोलो, समझा? आपके सिलेबस में, बुक में ये नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है। यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज BIL sin थीटा। रट लो, मैं बोल रहा हूं, आपके बुक में नहीं है बट स्कूल में क्वेश्चन में आएगा, इवन बोर्ड्स में आएगा। What is B? B is the magnetic field of magnet. मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। ये जितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यस, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। I इज इक्वल टू करंट। जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। And force is directly proportional to the length of the conductor, length of wire। जितना ज्यादा वायर, इस जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा फोर्स लगता है। हमने देखा बहुत लंबा वायर था तो उस पे फोर्स भी बहुत जबरदस्त लगा। व्हाट इज साइन थीटा? आपको कभी इस पे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि साइन थीटा इज ऑलवेज साइन 90, जिसकी वैल्यू हमने 1 मान के रखी है। ऐसा होता नहीं है,
आप इतना कर लो, मैं बोल रहा हूं ये भी नहीं है सिलेबस में, जो सिखा रहा हूं उसमें साइन 90 को हमेशा 1, साइन थीटा, थीटा को हमेशा 90 मान लेना। यस, तो BIL इतना फोर्स उस पे लगता है। लर्न मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितना फोर्स लगा? BIL साइन थीटा फोर्स लगा। बोलो समझा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो भैया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय Fleming's left hand rule. What do you mean by Fleming's left hand rule? आपके लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब की आपको जरूरत पड़ेगी। द इंडेक्स फिंगर सब लोग करो साथ में, हैंड डोंट सिट लाइक दिस, टर्न हो जाओ ऐसे, नहीं तो बनेगा नहीं। इस डायरेक्शन में टर्न हो जाओ सब लोग, ऐसे टर्न हो जाओ थोड़ा। लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी हाथ को ऊपर करना पड़ेगा। बोलो समझा? पक्का समझ में आया? अरे हाँ कि नहीं? यस, एंड स्ट्रेच योर थंब नाउ। तो थंब किधर जा रहा है? इनसाइड, अरे बोर्ड के अंदर जा रहा है। थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger gives you the direction of current, then thumb will give you the direction of force. तो thumb आपको फोर्स का डायरेक्शन देता है। बोलो बात समझी? अब ध्यान से समझना है ना। वंस अगेन मैं कर रहा हूं, आप ध्यान दो। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं ले लेना। अब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर जा रहा है तो मैं हाथ को रोटेट करके ऊपर कर देता हूं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्ट्रेच योर थंब सच दैट ऑल थ्री शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है क्या? हाँ। ये दोनों भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है क्या? हाँ। तीनों फिंगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। देन थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब उसने क्या किया था वीडियो में? करंट को उल्टा कर दिया, यानी ये फिंगर नीचे चली जाएगी, तो इस बार फोर्स बाहर आ गया। यानी ये वायर पहले अंदर जा रहा था। यस, जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज किया, ये वायर बाहर आके चपाट इसको लगेगा जोर से। समझ में आ रहा है क्या? A current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force. Yes, how much force? BIL, itna force. What is the direction of the force? The direction of the force is given by Fleming's left hand rule. Right? कैसे लिखते बोलेगा? Define Fleming's left hand rule. तो हम बोलेंगे if the index finger of your left hand gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then the thumb stretched outside gives the direction of force. All three should be mutually perpendicular to each other. ऐसा लिखना पड़ता है। Yes, all three should be mutually perpendicular to each other. बोलो ओके है क्या? बात समझ में आ रही है क्या बच्चों को? अब द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज दैट कि आपका चैप्टर यहां खत्म कर दिया उन्होंने। ये सिखाया ही नहीं कि ये सब बकवास हम पढ़ क्यों रहे, जो कि पहले था। वर्किंग ऑफ डीसी मोटर था, इसका एप्लीकेशन था, क्या चल रहा है, क्यों पढ़ रहे, क्या कर रहे। चैप्टर खत्म अचानक से, बोला डिलीट डिलीट डिलीट। बहुत ही पागल लोग हैं। क्यों किया मुझे नहीं पता, किया, मैं क्या करूं। अब जब हमारा फुल सिलेबस हो जाएगा, तुम्हारी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाएगी, और तुम्हारा गलती से मूड करता है थोड़ा और पढ़ने का, तो मुझे बताना,
तो मैं ये सिखा दूंगा। इफ नॉट, किसी बच्चे का मन करता है तो मैं उसको आईसीएससी के वीडियोस भेज दूंगा। ये चैप्टर उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी प्लस ये मिला मिला के जितना नहीं होता है उतना बड़ा मैग्नेटिज्म है, जिसमें बहुत सारे फिनोमिनॉन्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा जादुई मजेदार चैप्टर, सबसे बेस्ट चैप्टर, सब काट दे। तो बोलता है देखो 3 कॉन्सेप्ट पढ़े आज हमने, एकदम छोटू छोटू 3 कॉन्सेप्ट। क्या है छोटू छोटू 3 कॉन्सेप्ट? यस, पहला मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो कैसी दिखती है और उसके प्रॉपर्टीज। दूसरा हमने बोला वायर है, वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, यस, अगर उसमें करंट जाता है तो कैसी दिखती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है, कैसे पता करे डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल। और थर्ड ये कि अगर एक वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, द फोर्स इज इक्वल टू BIL, ऐसा है। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप बता सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बोलो सॉर्टेड है? क्लियर है? समझ में आया क्या हुआ है? बढ़िया। टेक्स्ट बुक में से एक्टिविटी नंबर 1 इज बच्चा पार्टी दिस एक्टिविटी। यस, आपको बोला एक वायर है, सर्किट, और उस पे बाजू में क्या रख दिया? मैग्नेटिक कंपास रख दिया, तो वो डिफ्लेक्ट करता है। यस, दैट एक्टिविटी। फिर उन्होंने शुरू किया मैग्नेट का कहानी। देखो जरा, मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स, तो मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास आयरन फाइलिंग्स डालो तो ऐसे अरेंज कर लेता है, ठीक है ना। फिर देखो एक्टिविटी 3 में, एक्टिविटी 3 में कौन सा एक्टिविटी है? देखो तो जरा बच्चों, ये वाला एक्टिविटी है। कौन सा? ये वाला, कि मैग्नेट के पास में नीडल रखते जाओ तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ये है ना, ऐसे 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 दिखाया है, तो बोलता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? वेरी गुड। फिर बोलता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर देखो एक्टिविटी 12.4 मैंने यहां पे समझाई है, ये देखो 12.4, अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो इधर, करंट ऑफ किया तो बीच में, करंट का डायरेक्शन चेंज करो तो नीडल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ऐसे 2 डायग्राम दिए हैं उन्होंने, देखो दोनों जगह पे करंट का डायरेक्शन और डिफ्लेक्शन चेंज करके दिया है, दिखा क्या? सही है। उसके बाद अगला एक्टिविटी 12.5, 12.5 कौन सा एक्टिविटी है बच्चा पार्टी? ये वाला, यस, सर्कुलर कंडक्टर। कहां गया? ये वाला। ओके है क्या? कि एक कंडक्टर ले लो, करंट पास कर दो, ऐसे सर्कल सर्कल में आयरन फाइलिंग्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत? फिर राइट हैंड थंब रूल सिखाया है। राइट हैंड थंब रूल के बाद में यस देखो एक सर्कुलर कॉइल वाला है, वो अभी सिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सीधा, उसके बाद फिर एक एक्टिविटी 12.7, क्या है 12.7 एक्टिविटी? ये वाला जंपिंग वायर। अरे हाँ कि नहीं? क्या किया है? देखो एक मैग्नेट लिया है छोटू सा, उसके बीच में एक कंडक्टर रखा है और उस पर करंट पास कर दिया, तो वो छोटा सा जो कंडक्टर है वो ऐसे ऐसे शेक करता है, यानी उस पर फोर्स लगा, करेक्ट। और फिर फोर्स लगा तो उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन वाला चीज। और फिर आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हम कल करेंगे या नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिज्म और करंट ड्यू टू मैग्नेटिज्म, या सॉरी मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। बोलो बात समझी? अब एक छोटा सा चीज बाकी है, वो मैं अभी सिखा देता हूं। तो अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। अब हम देखते हैं सर्कुलर वायर कैरिंग करंट, यस, सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो देखो हमने क्या किया बेटा, एक ऐसा सर्कुलर वायर लिया और इसको ऐसे नीचे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये पॉजिटिव
नेगेटिव, यहां से पास कर दिया करंट, तो क्या करंट ऐसा फ्लो करेगा इसमें, ऐसे ऐसे ऐसे, और फ्लो करके वापस इधर आएगा, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। बोलो ओके। अब आपको क्या करना है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी है ये जानने के लिए, ये छोटा सा वायर कंसीडर करो आप, सिर्फ छोटा सा। तो छोटा सा वायर तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेगा, एकदम छोटू सा, वो स्ट्रेट ही रहेगा, है ना। तो होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड एंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो बेटा यहां पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इनवर्ड। देखो यहां एक पॉइंट रखता हूं मैं, पी पॉइंट, ठीक है। बोलो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनसाइड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सर्कल, ये इधर इधर बनाने में जगह नहीं है, ऐसे बड़े बड़े सर्कल बनते जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है बेटा, यहां से करंट आ रहा है नीचे 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 यहां, तो यहाँ एक छोटा सा कंडक्टर में कंसीडर करता हूं, और इसके अंदर एक पॉइंट ले लेता हूं, यहाँ एक्स ले लेते हैं बच्चों, यहाँ वाई ले लेते हैं, चलेगा। ओके, सो यहां पर कंडक्टर को पकड़ा, करंट नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इनसाइड, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनसाइड। बोलो ठीक है क्या। और सर्कल में ऐसा 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 सर्कल, बोलो क्लियर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इधर से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इधर से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहां बीच में आके मिलते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। तो सेंटर में, कॉइल के सेंटर में एक पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल है, देखो पैरेलल हो जाती है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से। तो कुछ नहीं, आपको बोल रहा है कॉइल है, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि इंटरसेक्ट तो हो नहीं सकते, है ना। इस तरह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहे, इधर से आ रहे, दोनों साइड से, राइट, और एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते एक दूसरे से पैरेलल। सारे फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रहे, ऐसे ऐसे अंदर, ये वाला ऐसे अंदर। बोलो समझ में आया क्या। राइट हैंड में होल्ड करना है, ये लेफ्ट हैंड है, बताने के लिए बता रहा हूं, ऐसे, और इधर भी अंदर। अब आपको सवाल कैसे पूछेगा इस पे, आपको बोलेगा देखो एक टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसा सर्कुलर वायर रखा है ना, तो ड्राइंग कैसे बनाऊं मैं इसकी, भगवान मदद करे मेरी। ओके, तो ये बनाया हमने एक टेबल, ये उसके 4 पैर, 3, चौथा पीछे दिख नहीं रहा है, ओके। और इस टेबल के ऊपर मैंने ऐसा एक सर्कुलर वायर रखा, फाइन है ना। देखो ऐसा सर्कुलर वायर रखा, और इसके नीचे बैटरी कनेक्ट कर दिया, अंदर ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया, यस। ये बना मेरा लूप, यस। यहां लूप के अंदर एक पॉइंट है, लूप के बाहर एक पॉइंट है, एक्स वाई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप। तो इनसाइड द लूप क्या है, बोलो, ये ऐसा आया, करंट ऐसा आया, बोलो किधर है, इनटू द टेबल। देखो ऐसा रखा है ना, वो ऐसा रखा है, तो ऐसे ऐसे टेबल के अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप के अंदर है, इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप, what is the direction of magnetic field, into the table, and outside the loop, yes, yes, coming out of the table, out of the table, coming out of the table। ये देखो ऐसा अंदर जा रहा होगा और घूम के वाई पे बाहर आ रहा होगा, तो यहां पर इनवर्ड है, यहां पर आउटवर्ड है, ऐसा सवाल पूछ लेगा। बोलो क्लियर है। ये एक सिंगल लूप की कहानी है। अच्छा बच्चों एक्चुअली कैसा होता है पता है, देखो एक्चुअल में ऐसा रहेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी फील्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखो हर जगह फील्ड होती है, हर जगह। यहाँ पे अपनी फील्ड ऐसे, यहाँ पे फील्ड है,
यहाँ पे भी फील्ड है, यहाँ पर भी फील्ड है, ठीक है ना, यहाँ पर भी फील्ड है ऐसी, यहाँ पर भी फील्ड है ऐसी, हर जगह पर फील्ड है, हर जगह से फील्ड ऐसे 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 अंदर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे सारा फील्ड पैरेलल टू ईच अदर, एवरीथिंग इज इनसाइड, तो यहाँ पर सब अंदर जा रहा है, ठीक है। ड्रॉ करते वक्त हमने सिर्फ 2 ड्रॉ किया, बट अदरवाइज इतना सारा फील्ड, हर जगह से फील्ड बन रहा है और यहाँ पर फील्ड जा रहा है इनसाइड। बोलो समझा क्या? कोई डाउट है क्या किसी को इसमें? छोटा मोटा कुछ भी डाउट है क्या? छोटा मोटा कुछ भी डाउट है क्या? हल्का फुल्का कुछ भी डाउट है क्या? पक्का? अब बस ये जो एक सर्कुलर लूप बनाया था हमने, इसके हम ढेर सारे लूप्स बनाएंगे और ऐसा कॉइल करेंगे। ये देखो, ये एक लूप ऐसा, फिर एक और, फिर एक और, एक और, एक और, एक और, स्प्रिंग के जैसा। हमने वायर को लिया और ऐसे स्प्रिंग के जैसे कॉइल कर दिया। बोलो बात समझ में आई क्या? इसको बोलते हैं सोलेनॉइड, राइट। इधर से ये एंड आया, इधर से ये आया, इसको मैंने कनेक्ट किया बैटरी से। तो बैटरी से कनेक्ट करने पर बोलो यहां से करंट ऐसा जाएगा, ये ऐसा करंट, ये ऐसा करंट, ये इधर, ये इधर, अरे हाँ कि नहीं बच्चों? ऐसे करंट फ्लो करके इधर जाएगा वापस बैटरी के अंदर। कोई डाउट किसी को? पक्का समझा? तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ कि नहीं? अब इस कॉइल को मैं ऐसे कंसिडर करता हूं। कड़ा है क्या किसी के हाथ में? रिंग है? दे दो दे दो दे दो दे दो, पहचान तो पाओगे ना अपना अपना। परफेक्ट। चलो यहां देखो, अलग अलग है वैसे बहुत। ये ऐसे कॉइल्स रखे हैं ऐसे, एक कंसिडर करता हूं मैं, इसमें से ऐसा करंट जा रहा है, इधर से ऐसा ऐसा करंट जा रहा है। तो बोलो यहां पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, इधर की तरफ, हाँ कि नहीं? जो दूसरा रिंग है उसकी वजह से भी इधर की तरफ, हाँ कि नहीं? तो सारे रिंग्स मिला करके सब लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, करेक्ट। तो यहां पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है ना, इसके अंदर वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है बच्चों, ये लूप्स के अंदर। और लूप के बाहर भी तो फील्ड है, लूप के बाहर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है कुछ इस तरह से। यानी किसके जैसा? बार मैग्नेट के जैसा। बार मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास तैयार होता है। दिस सोलेनॉइड एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। जादू है ना? यहां देखो, ये है एक सोलेनॉइड, ध्यान से समझो जो बोल रहा हूं मैं अब, ठीक है। एक एक्टिविटी किया हमने, इसमें से करंट पास कर दिया। हमने एक एक्टिविटी किया कि इसमें से करंट पास किया, और ये एक बार मैग्नेट है जिसका ये वाला नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ये नॉर्थ ये साउथ। और मैं ये नॉर्थ पोल ऐसे इस सोलेनॉइड के पास लेके आता हूं, यस, तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट हो जाता है रियल में, राइट। और अगर ये वाला एंड लेके आता हूं तो ये रिपेल हो जाता है। अच्छा, ये यहां पर नॉर्थ पोल लेके आता हूं तो रिपेल हो जाता है, साउथ लेके आता हूं तो अट्रैक्ट हो जाता है। अरे ऐसे कैसे? इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड करते हैं कि दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज अ मैग्नेट इटसेल्फ, इट एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, इट इज एज गुड एज एक बार मैग्नेट बन जाता है ये, जिसका यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल बन जाता है ना? यस, यहां पर नॉर्थ साउथ, लेकिन ये जादुई मैग्नेट है। यस, ये जो मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट बन गया तो हमेशा के लिए ये मैग्नेट बन जाता है। इसमें से मैंने करंट बंद किया तो ये मैग्नेट नहीं रहेगा, करंट चालू किया
तो ये मैग्नेट बन जाएगा। जब मुझे चाहिए मैं मैग्नेट बना सकता हूं, जब मुझे चाहिए मैं उसको डीमैग्नेटाइज कर सकता हूं। समझ में आ रही है क्या बात? राइट? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट से पास करके बनाया हुआ मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना? एक्टिविटी समझ में आ गया ना? बुक में एक्टिविटी रहेगा, ब्रिंग अ बार मैग्नेट क्लोज टू दिस, वन एंड विल रिपेल, वन एंड विल अट्रैक्ट, देयरफॉर वी कंक्लूड दिस एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। राइट? जो एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो नॉर्थ पोल बन जाता है, और जो पॉजिटिव से वो साउथ पोल, प्रोवाइडेड मैं ऐसा वाइंडिंग नहीं कर रहा हूं, ऐसे वाइंडिंग कर रहा हूं। वायर को मैं ऐसे भी गोल घुमा सकता हूं और ऐसा भी गोल घुमा सकता हूं, उल्टा नहीं घुमाने का, सीधा। ये सीधा है ना, ये सीधा, तो फिर नेगेटिव नॉर्थ पोल बन जाता है। यस, एंड दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेट बन गया बार मैग्नेट, इसकी ताकत फिक्स हो गई, स्ट्रेंथ फिक्स हो गया। इसका ताकत मैं जब चाहूं तब चेंज कर सकता हूं। करंट बढ़ा दो, मैग्नेट का पावर बढ़ता जाएगा, करंट घटा दो, मैग्नेट का पावर घटता जाएगा। समझ में आ रहा है? हाथ हटाओ मुंह में से, बोलो ओके क्या? यस, मैं जब चाहूं तब इसका पोलैरिटी चेंज कर सकता हूं। यस, मैंने करंट को उल्टा किया तो इधर नॉर्थ इधर साउथ बन जाएगा। क्या यूज है इसका, क्या एप्लीकेशन है? मान लो एक यहां पर कार है और वो कार बंद हो गई, तो मैं क्रेन लेकर के आऊंगा, क्रेन के ऊपर यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसमें से करंट पास करूंगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसको कार के ऊपर रख दूंगा, कार चिपक जाएगी, उसको उठा के लेके आऊंगा, यहां रखूंगा, करंट बंद, कार डिटैच हो जाएगी, निकल गई नीचे। यहां गार्बेज पड़ा है, उस गार्बेज में से मैं आयरन का मटेरियल सेपरेट करना चाहता हूं, मैं ये वाला सब्सटेंस लूंगा, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग से होता है, ये लेके आऊंगा, उसमें करंट पास करूंगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैं उसके अंदर से उसके ऊपर से घुमा दूंगा, सब मैग्नेटिक मटेरियल उसको चिपक जाएगा। और इधर रोबोट मूवी देखा है क्या बच्चों ने? रोबोट मूवी देखा है रजनीकांत का? यस, गुंडे आते हैं उसको मारने के लिए, तलवार वलवार ये वो, चिट्टी को मारने लेके आता है, वो क्या करता है, ऐसे देखता है उनके पास सारी तलवार वलवार आके उसको चिपक जाती है, ऐसा कैसा? तो उसने अपने बॉडी के अंदर करंट पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की स्ट्रॉन्ग, आयरन मटेरियल आके चिपक गया उसको, करंट बंद किया, सब नीचे गिर गया। गुंडे बोलते हैं जादू है इसके पास, ये जादू टोना जानता है। बोलते नहीं, ये तो साइंस है, ऐसे नहीं होता है, वो फालतू है। बट पॉइंट ये है कि जब चाहो तब मैग्नेटाइज करो, जब चाहो तब डीमैग्नेटाइज करो, है ना? बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना? अभी डिफरेंस ही तो बोल रहा था। परमानेंट मैग्नेट स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, इसका स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। परमानेंट मैग्नेट पोल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, इसका पोल्स कैन बी चेंज्ड। Permanent magnet cannot be easily demagnetized, it can be easily demagnetized, just switch off the current, खत्म। बोलो ठीक है क्या? अब ये पॉइंट्स कल लिख के भी दे दूंगा आपको, अभी भी लिख के दे दूंगा, बट ठीक है, करो इतना पहले। यस, तो कल हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, कुछ छोटे मोटे नन्हे मुन्ने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस खत्म करेंगे और पावर खत्म कर देंगे एंड डोमेस्टिक सर्किट्स, तो चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। बोलो समझा? पक्का? और फिजिक्स भी खत्म हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट। कोई डाउट है क्या अभी के लिए? बच्चों बहुत एप्लीकेशन है इसके, कोई एक डिवाइस नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स नहीं होते। आजकल सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही यूज होते हैं ओवर मैग्नेट्स। ठीक है, चलो इतना ही करके आज का सेशन खत्म करेंगे। अब बुक निकालो पहले।